आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका और सबसे पहले बात करेंगे किस तरह से मैसिव सर्च चल रहा है, मैसिव ऑपरेशन चल रहा है टाइटन को खोजने का। जी हाँ, टाइटैनिक के मलबे को देखने निकली कमर्शियल सबमर्सिबल अटलांटिक ओशन में गुम हो गई है। सबमरीन में या कहें कि सबमर्सिबल में 5 लोग सवार थे। सर्च ऑपरेशन में एक तरह से कहा जाए यूएस और कनाडा पूरी तरीके से 2 देश यहाँ पर जुटे हुए हैं। मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है टाइटन के लिए। टाइटैनिक रैक दिखाने जा रही सबमर्सिबल अटलांटिक ओशन में कहीं गुम हो गई है। इस सबमर्सिबल में आपको बता दें कि पाकिस्तानी और अमेरिकी बिलियनियर के अलावा कई और लोग भी सवार थे। इन लोगों की तलाश के लिए यूएस और कनाडा की नेवी ने ऑपरेशन भी चलाया है, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। ये सबमर्सिबल अटलांटिक ओशन में डाइव के बाद 45 मिनट के अंदर ही गायब हो गई। इंफॉर्मेशन के मुताबिक सबमरीन नॉर्थ अटलांटिक में ईस्ट ऑफ कैप कोड से करीब 900 माइल्स की दूरी पर 13,000 फीट डेप्थ में कहीं गुम हुई है। सबमर्सिबल में सिर्फ 40 आवर्स तक की ऑक्सीजन इस वक्त बची है और ये ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही है। फिलहाल इस सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए यूएस कनाडा की नेवी के अलावा कुछ कमर्शियल कंपनीज भी लगी हुई हैं। एक बड़ा रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सभी जल्द से जल्द सबमर्सिबल का पता लगाने को लेकर काफी होपफुल है। आपको बता दें कि यूएस कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फ्रेडरिक ने क्या कुछ आज अपडेट दिया है थोड़ी देर पहले ही, ये देखेंगे। Since Sunday, the Coast Guard has coordinated search efforts with the U.S. and Canadian Coast Guard, Air National Guard aircraft, and the Polar Prince, which have searched a combined 7,600 square miles, an area larger than the state of Connecticut. These search efforts have focused on both surface, with C-130 aircraft searching by sight and with radar, and subsurface, with P-3 aircraft were able to drop and monitor sonar buoys. To date, those search efforts have not yielded any results. तो टाइटन सबमर्सिबल में 5 लोग सवार थे, इनमें पाकिस्तानी और ब्रिटिश बिलियनियर भी शामिल हैं। टाइटैनिक को देखने निकली सबमर्सिबल टाइटैनिक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, टाइटन का कुछ नहीं पता चल पाया है। टाइटन में कई दिग्गज हस्तियां आपको बता दें कि सवार थी। इनमें पाकिस्तान ऑरिजिन के ब्रिटिश बिलियनियर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी सवार थे। दाऊद 48 ईयर्स के हैं और उनके बेटे की एज अगर कही जाए तो 19 ईयर्स ओल्ड है। आपको बता दें कि शहजादा दाऊद कैलिफोर्निया के रिसर्च इंस्टीट्यूट सेरी के ट्रस्टी भी हैं। इसके अलावा सबमर्सिबल में सवार टूरिस्ट में ब्रिटिश बिलियनियर एक्सप्लोरर हैमिश हार्डिंग का नाम भी शामिल है। 58 ईयर्स ओल्ड हैमिश हार्डिंग एक एविएटर, स्पेस टूरिस्ट और दुबई की एक्शन एविएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा टाइटन सबमर्सिबल में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश और फ्रेंच पायलट पॉल हेनरी भी सवार हैं। फिलहाल अब तक किसी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन सबमर्सिबल को लोकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फ्रेंड ऑफ हैमिश हार्डिंग, उन्होंने क्या कुछ कहा है उनकी दोस्त ने, आइए देखते हैं। Hamish is larger than life. He lives exploration. He is an explorer to the core of his soul. He has been to the bottom of planet Earth in the Mariana Trench to challenge it deep. He's even been in space. We circumnavigated the planet together over the North and South Pole and set a world speed record. He has been to the South Pole and the North Pole, and now recently the Titanic. So this submersible, as I understood it from what Hamish told me, is that it is a self-rescue vessel. It is built with 7 different systems of unloading its ballast, so it can drop weight and therefore then ascend to the surface by itself. The only way it couldn't do that is if it was trapped, for instance, in the wreck of Titanic, or maybe something as simple as a fishing net. And I hope it's something simple so an ROV could come and rescue them, and therefore they'd be able to self-rescue and ascend on their own. तो टाइटन की तलाश लगातार जारी है। 16 जून को अपने सफर पर निकला टाइटन अगले 2 और दिनों में अचानक से ओशन में कहीं गायब हो गया। आपको बता दें कि मिसिंग सबमरीन टाइटन सबमर्सिबल की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि एनटीवी ह्यूस्टन भी, एनटीवी अमेरिका भी आपको मैप के जरिए इसकी पूरी जानकारी दे रहा है। दरअसल 16 जून को न्यूफाउंडलैंड के सेंट हॉल में टाइटन की जर्नी शुरू हुई, ये आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। 18 जून को टाइटन 370 नॉटिकल माइल की जर्नी कर उस पॉइंट पर पहुंचा जिसके अटलांटिक ओशन के नीचे टाइटैनिक रैक यानी उसके मलबे थे, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे। 19 जून को इसके गुम होने की खबर लगी। दरअसल इस सबमर्सिबल को टाइटैनिक रैक तक पहुंचने और फिर वापस आने में करीब 8 आवर्स लगते हैं, लेकिन महज 45 मिनट्स के बाद ही इसका कॉन्टैक्ट जो है
ब्रेक हो गया, टूट गया और तब से सबमर्सिबल टाइटन का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उधर टाइटन के गायब होने के बाद बॉस्टन से यूएस कोस्ट गार्ड इंसिडेंट पॉइंट के लिए रवाना हुए और अब एक बड़ा सर्च मिशन, रेस्क्यू मिशन यहां पर चलाया जा रहा है। वहीं टाइटैनिक को दिखाने निकली सबमर्सिबल टाइटन में सवार होने के लिए पर टूरिस्ट 250,000 चार्ज किए जा रहे थे। आपको बता दें कि 2024 में 2 और ट्रिप इस तरह के बड़े प्लान किए गए थे। टाइटैनिक के मलबे को एक तरह से देखने के लिए, ओशन के डेप्थ में बिल्कुल करीब से जाकर देखने के लिए लोग इसके लिए बहुत कुछ खर्च कर रहे थे। इसके लिए ओशन गेट 250,000 पर पर्सन चार्ज कर रहा था। सबमर्सिबल ओशन में 3,800 मीटर डेप्थ में जाकर टाइटैनिक को दिखाता था, उसके मलबे को दिखाता था। टूरिस्ट को टाइटैनिक दिखाने के लिए निकली टाइटन संडे को गायब हो गई अचानक से। ओशन गेट ने इस मिशन का प्रमोशन 2021 से ही शुरू कर दिया था। तब ओशन गेट ने इसके लिए 250,000 कोट करते हुए लाइफ लॉन्ग ड्रीम कम ट्रू के टैगलाइन के साथ इसे खूब प्रमोट किया था उस वक्त। तब ओशन गेट अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए भी अंडर वाटर एक्सप्लोरर बनने का चांस देने की बात कह रहा था। कंपनी ने यह भी कहा था कि 250,000 आप उन चुनिंदा खुशनसीब लोगों में से एक हो सकते हैं जो 111 ईयर्स पहले डूब चुके टाइटैनिक को करीब से देख रहे थे। इतना ही नहीं, ओशन गेट 2024 में भी 2 और ट्रिप प्लान कर रहा था, उसका प्रमोशन भी जारी था। लेकिन अब इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद फिलहाल टाइटन का सर्च मिशन लगातार किया जा रहा है। तो टाइटन को लेकर जारी सर्च ऑपरेशन को लेकर कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने यूएस कोस्ट गार्ड से मदद मांगी है, हेल्प मांगी है। आपको बता दें कि सबमर्सिबल टाइटन की तलाश जो है लगातार की जा रही है। एक मैसिव जो कहें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में यूएस नेवी और कनाडा की नेवी लगातार लगी हुई है। मिलकर एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें कनाडा कोस्ट गार्ड के शिप्स और सी ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले प्लेन भी पूरी तरीके से उनको एक्टिव यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने बॉस्टन में यूएस कोस्ट गार्ड से मदद मांगी है, हेल्प मांगी है। दरअसल मेनलैंड से इंसिडेंट पॉइंट के बीच डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी परेशानियां हो रही है। इसके अलावा मिसिंग सबमर्सिबल से जल्द ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द सबमर्सिबल को ढूंढकर उनमें मौजूद 5 लोगों को बचाना बेहद जरूरी है। कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने यूएस कोस्ट गार्ड से हेल्प मांगी है जिससे कि सर्च ऑपरेशन को और तेज किया जा सके और उन सभी टूरिस्ट को बचाया जा सके। और वहीं आपको बता दें कि जॉन मॉर्गे जो कि कमांडर हैं फर्स्ट कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट के बॉस्टन में, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ अपडेट उन्होंने दिया है, ये देखेंगे। We have to make sure that we're looking on both the surface using aerial and surface vessels, but then expanding into underwater search as well. Right now our capability is limited to sonar buoys and listening for sounds, but we're working very hard to increase the capability. सबमर्सिबल या सबमरीन, ये सभी के मन में सवाल उठ रहा है। टाइटैनिक को दिखाने निकली जिस टाइटन को लेमैन टर्म में सबमरीन कहा जा रहा है, दरअसल वो सबमर्सिबल है। अटलांटिक ओशन में गुम हुआ टाइटन एक सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल है। दरअसल जो सबमरीन होती है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती है, हजारों मील ट्रैवल करती है, सी बेड में वो उसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे किसी सरफेस में शिप बढ़ता है। लेकिन एक सबमर्सिबल बिना किसी सपोर्ट के या हेल्प के सबमरीन की तरह ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि सबमर्सिबल को लॉन्च होने के लिए हमेशा एक मदरशिप की जरूरत होती है। टाइटन सबमर्सिबल को भी पोलर प्रिंस नाम के एक शिप के जरिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा भी सबमरीन में कई एडवांस फीचर्स होते हैं, वो कई दिनों तक अंडर वाटर रह सकती हैं। लेकिन सबमर्सिबल मुश्किल से 3 से 4 दिनों तक ही अंडर वाटर रह सकती हैं, यानी पानी के अंदर रह सकती हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 96 आवर्स तक के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रहता है, उसके अलावा नहीं। मतलब अगर सबमर्सिबल इसमें ज़्यादा दिनों तक सी डेप्थ में रह जाए, पानी के अंदर रह जाए, ओशन के अंदर रह जाए, तो इसमें मौजूद सभी लोगों की मौत हो सकती है। आइए ऐसे ही एक जर्नलिस्ट से मिलवाते हैं जो इसी तरह का एक प्रीवियस ट्रिप वो कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। I can picture all of it. I can picture what it's like to be on the ship. I can picture what it's like getting into the little submersible. I can picture what it was like to sink below the waves. And you're scared, but you're with the guy who built the sub. He's never had an accident in 3 years. And
he reassures you